Okay, good morning to all of you. Today you will read a new chapter 10, Adjective Decision. ऑनलाइन क्लास है, सिलेबस कंप्लीट होना है, इसलिए क्लास आगे होते जाएगा। 9 हो गया है आर्टिकल्स, इसको रूल्स एंड यूजर दिखा चुके हैं, उस सारे एक्सरसाइज बना लेना है। उसके बाद न्यू चैप्टर अभी एडजेक्टिव शुरू हुआ। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी डेफिनेशन। क्या स्टडी करते हैं? डेफिनेशन, परिभाषा। व्हाट इज एन एडजेक्टिव? फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, एडजेक्टिव क्या है, किसे कहते हैं, वो देखना है। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट क्वालिफाइज। क्वालिफाइज मींस विशेषता बताना, नाउन और प्रोनाउन। कोई नाउन या प्रोनाउन की जो शब्द विशेषता बताएगा उसे एडजेक्टिव कहेंगे, हिंदी में उसे विशेषण कहेंगे। हिंदी व्याकरण में भी आप लोग पढ़ता है, इंग्लिश में भी यहाँ पढ़ रहा है। क्वालिफाइड, क्वालिफाइड मीन्स डिस्क्राइब, डिस्क्राइबिंग वर्ड है। डिस्क्राइब मीन्स वर्णन करना, उसके बारे में क्या कहता है? एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन। किसी भी नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ विशेष बात बताता है, उसके बारे में वो कैसा है, क्या है, ये आंसर देने के लिए कोई वर्ड आता है। इन सारे वर्ड को डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कहते हैं। डिस्क्राइबिंग और डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स। अनदर डेफिनेशन याद हुआ, एडजेक्टिव का एक दूसरा डेफिनेशन भी हुआ कि सभी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स एडजेक्टिव कहलाते हैं। और यहाँ पर हो गया लोग क्वालिफाई करते हैं। अब यहाँ क्या लिखा गया थर्ड में डेफिनेशन में, एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन। वो एडजेक्टिव ऐसा वर्ड है जो किसी नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ विशेष बात बताता है। ऐड समथिंग मैंने कुछ उसके बारे में अलग से उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स को बताता है। यहाँ पर दिया गया है एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ। अब यहाँ देखिए एडजेक्टिव के एग्जाम्पल क्या हो गया, जैसे गुड, बैड और ऑनेस्ट, rich, poor, etc, beautiful, so many adjectives, बहुत सारे हैं। अब इसको जो काइंड पढ़ेंगे, काइंड में मीनिंग एडजेक्टिव्स आएंगे अकॉर्डिंग टू देयर काइंड, स्पेशल काइंड। अब उसका स्पेशल काइंड बदल जाएगा एडजेक्टिव का। जैसे नाउन का बना था, नाउन के 5 काइंड्स होते हैं, यहाँ भी एडजेक्टिव के 5 और मोर देन 5 काइंड्स हो। उन सारे काइंड्स के बारे में जानना है और उनके एग्जाम्पल्स के बारे में जानना है और एग्जाम्पल का मीनिंग क्या होता है। नोट में क्या याद रखना है हमें, एडजेक्टिव का मोस्टली यूज कहाँ होता है, पोजीशन क्या है। तो यहाँ पर देखेंगे पोजीशन ऑफ एन एडजेक्टिव, पोजीशन ऑफ एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का स्थान कहाँ आता है इन अ सेंटेंस। सेंटेंस में मोस्टली क्या होता है, मोस्टली बिफोर नाउन या नाउन। ये तो ज़्यादातर इसके नाउन के पहले ही यूज होता है। 2 टाइप्स ऑफ यूज होता है, एक सब्जेक्टिव एंड प्रेडिकेटिव, 2 तरह का यूज होता है। आप आगे पढ़ेंगे, कभी कभी वर्ब के बाद भी आता है तो प्रेडिकेटिव यूज होता है। नाउन के पहले आएगा उसको सब्जेक्टिव कहेंगे। एट्रीब्यूटिव यूज उसको कहते हैं, एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। 2 तरह का यूज होता है, तो आगे पढ़ेंगे। फर्स्ट पहले काइंड्स के बारे में पढ़ेंगे। पोजीशन देख लीजिए, सेंटेंस में पोजीशन कहाँ होता है एडजेक्टिव का।
तो अधिकतर नाउन के पहले होता है, ये बात ध्यान में रखना। और वर्ब के बाद भी आएगा, दो तरह से यूज होगा। अब यहाँ पर आपको फोकस करना है काइंड्स पे। इस पर काइंड्स माने होता है प्रकार या भेद। काइंड्स का क्या मीनिंग होगा? प्रकार या भेद। किस जो कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं उसका डेफिनेशन और उसके काइंड्स पढ़ते हैं। इसी तरह से एडजेक्टिव भी ऑल्सो ए पार्ट्स ऑफ स्पीच, यह भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही है। आप लोग नाउन पढ़ लिए हैं, उसके बाद एडजेक्टिव आएगा, वर्ब आएगा, प्रोनाउन आएगा, एडवर्ब आएगा, कंजंक्शन आएगा, प्रीपोजिशन आएगा, सब आएगा, इंटरजेक्शन। तो वहाँ पर भी हम सब का काइंड्स एंड एग्जाम्पल जब पढ़ेंगे तब कंप्लीट हमारा होगा। कितने एडजेक्टिव्स होते हैं उसको पहचानेंगे तभी उसको बारे में जानेंगे। फर्स्ट है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी माने होता है गुण, गुणवाचक विशेषण। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी वैसे एडजेक्टिव जो क्या करते हैं, शो द क्वालिटी, वो क्वालिटी गुण को बताते हैं। गुण में क्या आता है? मेरिट और डिमेरिट्स, इसमें दोनों बताएगा। गुण भी आएगा और गुण भी आएगा, गुडनेस भी आएगा, बैडनेस भी आएगा। किसी भी क्वालिटी का नाम अच्छा हो या बुरा हो, वो क्वालिटी ही है। जैसे कोई ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट है तो ईमानदार है, क्वालिटी मेरिट हो गया उसको। जब बोलेंगे ही इज डिसऑनेस्ट मीन्स नॉट ऑनेस्ट, तो हो गया डिमेरिट, उसका हो गया अगुण। तो अवगुण भी गुण भी दोनों मिलकर क्वालिटी है और दोनों एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है। तो एंटोनिम्स में पढ़ेंगे, जैसे गुड का बैड, ऑनेस्ट का डिसऑनेस्ट, ये सब पढ़ेंगे। स्ट्रॉन्ग का वीक, रिच का पुअर, ये आपको एंटोनिम्स में भी पढ़ते हैं। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का अपोजिट भी होता है, तो अपोजिट में भी सब आता है। फॉर एग्जाम्पल ही इज टॉल, ही इज ए प्रोनाउन। प्रोनाउन के बारे में, ही के बारे में बता रहा है कि वो हाउ इज ही, वो कैसा है। तो कैसा है, ये जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या करता है? शो क्या करता है? क्वालिटी करता है। क्या करता है? टेल हाउ ए थिंग और पर्सन इज, यह बताता है कोई वस्तु या व्यक्ति कैसा है। हाउ का आंसर होता है हाउ। हाउ मीन्स कैसा, हैप्पी है, सैड है, गुड है, बैड है, ऑनेस्ट है, डिसऑनेस्ट, टॉल है, शॉर्ट, ये देखना है उसके बारे में। नेक्स्ट है द बॉय इंटेलिजेंट। द बॉय, बॉय इज ए नाउन है, यहाँ पर नाउन की विशेषता बता रहा है। द बॉय की विशेषता बताता है कि वह इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट मीन्स वाइज और तेज, दिमाग का तेज, शार्प माइंड, ये होना चाहिए। इंटेलिजेंट उसी को कहते हैं वो है शार्प माइंड, जो माइंड का तेज हो, दिमाग से तेज हो, उसी तरह को उसी को इंटेलिजेंट कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर प्रोनाउन की विशेषता बताया, डेफिनेशन में बताया कि नाउन और प्रोनाउन दोनों में से किसी एक की विशेषता बताएगा। एक प्रोनाउन बताया गया और यहाँ पर अब देखिए इसमें देखेंगे कि जब हो गया, अब नाउन में पहले देखिए गुड बॉयज, गुड बॉयज रीड और वेल, अच्छे लड़के अच्छी ढंग से पढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए नाउन है, नाउन है, नाउन जो पहले गुड यहाँ एडजेक्टिव आया, आया है एडजेक्टिव। हमको कोई सेंटेंस लिखेगा, कहेगा अंडरलाइन एडजेक्टिव, तो जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है इसमें अंडरलाइन कर दिया एडजेक्टिव में, प्रोनाउन में नहीं किए, वर्ब में नहीं किए, इसमें
हमको जो एडजेक्टिव वर्ड है उसी को अंडरलाइन करना है। तो हम लोग फाइंड आउट करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे, उसको पहचानेंगे। तो एडजेक्टिव व्हिच वर्ड इज एन एडजेक्टिव। देयर आर मेनी वर्ड्स इन ए सेंटेंस। सेंटेंस में बहुत सारे वर्ड होते हैं, उसमें से व्हिच वर्ड इज एडजेक्टिव, कौन सा वर्ड एडजेक्टिव है। तो इसको हम एग्जाम्पल जितने लर्न करेंगे, याद करेंगे, उतना स्टॉक हमें एडजेक्टिव का होगा। अब उसको पहचानने का होगा। पोजीशन से भी पकड़ेंगे, नाम के पहले ज़्यादातर होगा, नाम के बाद यहाँ देखेंगे तो नाम के बाद आया है। इस एग्जाम्पल में नाम के पहले है, नाम के पहले में जैसे बोलेंगे गुड बॉयज, टॉल बॉयज, इंटेलिजेंट बॉयज, रिच बॉयज। तो इस सब नाम को क्वालिफाई कर रहा है, उसी की विशेषता बता रहा है। पोजीशन बिफोर ए नाउन। देयर आर मेनी एग्जाम्पल राइज इन योर माइंड। अब देखिए यहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी से, क्वालिटी मीन्स विशेषता, क्वांटिटी मीन्स मात्रा या परिमाण। वो क्या होता है, किसी चीज़ की मात्रा बताता है। मच है, लेस, कितने नंबर में, कितने क्वालिटी, उसका क्वांटिटी है। वे मेजरमेंट करेंगे तो उसमें अधिक है कि ज़्यादा है कि कम है कि थोड़ा है, इस सब पर ध्यान देंगे। कि नहीं है वो भी ध्यान देंगे। और उसमें क्वांटिटी परिणाम यहाँ से बताया। क्वांटिटी बताने वाले एडजेक्टिव को एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं, जिसका हिंदी होता है मात्रा, परिमाण सूचक। जो परिमाण बताएंगे नाउन में, क्या बताएंगे, परिमाण, उसकी मात्रा बताएंगे। एज फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेंस, आई हैव मच मनी। मनी इज अनकाउंटेबल। बिफोर अनकाउंटेबल नाउन वी यूज मच। मच मतलब बहुत, मच मीन्स बहुत, मेनी मीन्स भी होता है बहुत। मेनी हो जाता है कम, यहाँ पर नंबर संख्या बताएगा, काउंटेबल नाउन के पहले आएगा। मच आएगा कहाँ, नोट दिया गया। मच एंड मेनी के यूज में ध्यान रखेंगे। बहुत दोनों का हिंदी होता है बहुत, लेकिन वो दोनों नाउन के पहले आते हैं। तो मेनी बिफोर काउंटेबल नाउन, मेनी फ्रेंड्स, मेनी पेन्स, मेनी बॉयज, इट इज। और जब मच आएगा तो क्या बताएगा, मच यहाँ मेनी आएगा तो बताएगा नंबर, नंबर मतलब संख्या के ध्यान रखें। मच बताएगा क्वांटिटी। अब देखिए ये लिटिल मिल्क, मच मतलब होगा बहुत, इसका मतलब होगा थोड़ा, थोड़ा हो गया। सम का मीनिंग होगा कुछ, इसका मीनिंग हुआ कुछ, मतलब हुआ बहुत। ये सब वर्ड मीनिंग भी होते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के वर्ड मीनिंग लाइक आप रिपल्स में पढ़ते हैं वर्ड मीनिंग, उसी तरह से एडजेक्टिव का भी वर्ड मीनिंग होता है हिंदी, इन हिंदी। इसीलिए फॉर योर कन्वीनियंस, आपके सुविधा के लिए यहाँ मीनिंग यहाँ बता दिया गया हिंदी में। ये नोट भी कर लेंगे, इसको याद भी करेंगे और माइंड में याद रखेंगे इसका हिंदी क्या होगा। अब देखिए एक नंबर बताएंगे, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ये तो क्वांटिटी वाला कंप्लीट हो गया। अभी आप सो मेरे एग्जाम्पल्स बुक में आएंगे। अभी आइए यहाँ पर एडजेक्टिव में मेनी फ्रेंड्स, बहुत सारे दोस्त, जिसकी गिनती करें तो दे आर यूज्ड बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन। जैसे एडजेक्टिव नंबर का यूज करेंगे, आफ्टर एडजेक्टिव ऑफ नंबर वी यूज प्लूरल काउंटेबल नाउन, नो सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ये मोस्ट थिंग इज इम्पोर्टेंट, नोटेबल थिंग है, याद रखें। आई हैव सम फ्रेंड्स, फ्रेंड्स प्लूरल में, यहाँ भी फ्रेंड्स प्लूरल नंबर में। सम मतलब कुछ, गिनती किया जा सकता है। सम यहाँ क्वांटिटी में भी आएगा तो उसमें मतलब थोड़ा होगा, कुछ होगा, तो यहाँ काउंटेबल में भी आता है और काउंटेबल में भी सम का यूज होता है। तो दोनों जगह सम आता है।
एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में भी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर में भी, लेकिन डिफरेंस है दोनों में। एक के बाद अनकाउंटेबल आएगा तो क्वांटिटी शो करेगा, एक के बाद काउंटेबल नाउन आएंगे पूरे नंबर में तो नंबर शो करेगा। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर नाम उसका नेम हो जाएगा। यू हैव 10 फ्रेंड्स। 10 मीन्स 10, 2 मीन्स 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जितनी संख्या का आपको नाम लिखना है, 20, 50, 100, जो भी आप लिखेंगे वो सब एडजेक्टिव ऑफ नंबर का। नंबर जो आप पढ़ते हैं 1 to 100 और मोर देन 100, जितने सारे संख्या का नाम आप पढ़ते हैं सभी एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर संख्या वाचक में आ जाएंगे। एक से आप जितना तक बोलिए, काउंटिंग कीजिए, पूछेंगे कितने नोटबुक हैं, 50 वर्ड क्या हो गया, नंबर शो करता है, 50 नोटबुक, 50 एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया। इस तरह से एडजेक्टिव ऑफ नंबर के यहाँ सम एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। यू विल स्टडी मोर देन एग्जाम्पल्स इन योर बुक, वहाँ पर पढ़ेंगे विथ एग्जाम्पल। एडजेक्टिव 3 काइंड्स यहाँ पर हो गए। फर्स्ट हो गए एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एग्जाम्पल, डेफिनेशन, एग्जाम्पल। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, डेफिनेशन, एग्जाम्पल। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डेफिनेशन, एग्जाम्पल्स। इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं, माइंड में सेट करते हैं और आंसर लिखेंगे राइट द काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स विथ एग्जाम्पल्स। इसी तरह से आपको स्वयं में लिखना है, इसी दिस वे यू विल आंसर, इसी तरह से आंसर देना है। अब आइए अब थर्ड में, यहाँ पर थर्ड में पढ़ेंगे, फोर्थ हो गया, फोर्थ में पढ़ेंगे पोसेसिव एडजेक्टिव। पोसेसिव एडजेक्टिव मतलब होता है संबंध का, संबंध सूचक। ये नाउन के पहले आएंगे, वो रिलेशन और पोसेशन शो करेंगे। तो उसमें क्या होगा, जैसे आई का होगा माई, वी का होगा आवर, यू का होगा योर, तुम्हारा तुम्हारी तुम्हारी, आपका आपकी आपके। उसी तरह से ही का होगा हिज, प्रोनाउन का लिखा है। शी का होगा हर, इट का होगा इट्स, दे का होगा देयर। ये सब पोसेसिव केस में है, इस रो में और इस रो, ये सब पोसेसिव केस में। पोसेसिव केस ऑफ नाउन भी यू हैव स्टडीड प्रायर, इसको भी पढ़े। पोसेसिव केस में नाउन है, जैसे राम है, राम से जाएगा नाउन पे, इसको अंडरलाइन करेंगे, पहले लिखेंगे दिस इज माई पेन। हियर व्हिच वर्ड इज एडजेक्टिव, माई इज एडजेक्टिव। व्हिच काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, पोसेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि हम यहाँ याद कर चुके हैं आई का पोसेसिव एडजेक्टिव माई होता है। यहाँ पर माई मिला और पेन ये नाउन, नाउन जो पहले आया है बिफोर नाउन, पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव बिफोर नाउन, तो यहाँ पर देख रहे हैं तो हम माई में अंडरलाइन करेंगे। उसी से लिखेंगे देयर आर 10 बॉयज इन द क्लास। क्लास में कितने बच्चे हैं, 10 हैं। हम इसमें अंडरलाइन, एडजेक्टिव क्या आएगा, अंडरलाइन एडजेक्टिव। अंडरलाइन किसको किए, 10 को किए। 10 क्या है और किस काइंड में आएगा, और देखिए यहाँ लिखा है यू हैव 10 फ्रेंड्स। यहाँ पर 10 आया किसमें, एडजेक्टिव ऑफ नंबर में। तो अभी काइंड नहीं बताना, ओनली शो द एडजेक्टिव। जो एडजेक्टिव है पहले उसी को शो करना, अभी उसका काइंड नहीं शो किया जाए। अभी
एडजेक्टिव को अंडरलाइन करना है ओनली। इस तरह से आपको हो गया, लिखेंगे द बॉय इज गुड, लड़का अच्छा, इसमें एडजेक्टिव कौन है? गुड। गुड नाउन के ऊपर है, गुड बॉय, ए गुड बॉय obeys his parents। एक अच्छा लड़का अपने माता पिता की आज्ञा मानता है। कैसा लड़का? अच्छा लड़का, गुड बॉय। जो गुड बॉय होते हैं वही ओबे करते हैं। ओबे मीन्स आज्ञा पालन करते हैं, पेरेंट्स का हो, एल्डर्स का हो या टीचर्स का। डिसिप्लिन होता है, ओबीडिएंट होता है। इसी तरह से यहाँ पर हमको अंडरलाइन एडजेक्टिव का है, मतलब इसमें करेंगे ना, इसमें करेंगे ना। अब देखिए, अब यहाँ हिज में भी कर सकते हैं, तो पोसेसिव एडजेक्टिव हो गया, गुड एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया, टू एडजेक्टिव आया है एडजेक्टिव, तो हम दोनों को अंडरलाइन करेंगे। इन ए सेंटेंस देयर में बी मोर देन वन एडजेक्टिव। एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा एडजेक्टिव होंगे, जितने एडजेक्टिव होंगे उसको फाइंड आउट करेंगे और अंडरलाइन करेंगे। ये नहीं कि हम एक देख लिए, एक को कर दिए और सबको छोड़ दिए। जिस तरह से नाउन में आप देखे थे, इन ए सेंटेंस देयर में बी मोर देन वन नाउन, एक से अधिक नाउन होते थे तो हम और नाउन को अंडरलाइन करते थे। उसी तरह से हम एडजेक्टिव, जितने भी एडजेक्टिव होंगे, चाहे जिस काइंड को हो, क्वालिटी को हो, क्वांटिटी को हो, नंबर को हो, पोसेसिव हो, हम जितने होंगे सबको अंडरलाइन करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट यू शुड हैव, यू मस्ट लर्न काइंड्स विथ मेनी एग्जाम्पल्स। अब जितने काइंड हैं उसके हम अधिक से अधिक एग्जाम्पल के साथ याद करेंगे, उसको स्टॉक करेंगे एग्जाम्पल एवरी काइंड का। अब लिखाया है उतना ही नहीं है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी इनम्बरेबल है, इनम्बरेबल, असंख्य, अनगिनत है। जब एंटोनिम्स पर हो गया अपोजिट वर्ड तो आप बहुत सारे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आएंगे। तो यहाँ पर हमको और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी मिलेंगे विथ हिंदी मीनिंग, तो उसको हम लोग याद करेंगे, लर्न करेंगे। तो आप लोग को इस डब्ल्यू में ध्यान दीजिएगा, इस डब्ल्यू में डू एक्सरसाइज वन आपको इसका बना के लाना है चैप्टर 10 और लर्न CW को याद करना है, लिखना है तो लिख भी सकते हैं आप लोग। ओके, मोर काइंड्स इन अनदर क्लास, नेक्स्ट क्लास में आपको और 3 काइंड्स विद एग्जाम्पल पढ़ाया जाएगा टुमारो। ओके, थैंक यू।